Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough and having great day. So I welcome you all to Deepak Verma mathematics classes. So guys, today we are going to do some important results for ellipse. ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो कुछ रिजल्ट्स आज हम गो थ्रू करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट्स, और ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं आपको याद करना. ठीक है, याद रहेंगे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो डेरिवेशन है वो काफी लेंथी चला जाता है. तो ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में आप ट्रैक करने बैठ जाओगे. ठीक है, तो इनको आप डायरेक्टली आप याद रखोगे और चांसेस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. तो पहला तो चलो ये बेसिक सा ही है. दिस इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ एलिप्स. दो फिक्स पॉइंट है, एक वेरिएबल पॉइंट है, और ये जो वेरिएबल पॉइंट है इस तरह से मूव कर रहा है सच दैट PS1 प्लस PS2 दिस इज इक्वल टू 2a. 2a क्या है यहाँ पर, अगर हम ये स्टैंडर्ड एलिप्स ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल वाला, तो 2a तो मेजर एक्सिस की लेंथ है ना. तो ये जो सम है PS1 इक्वल टू PS2 दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. अगर ऐसा है तो इस केस में जो लोकस बनेगा इस पॉइंट का वो क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा. ठीक है, समझ में आ गया. फॉर एनी पॉइंट ऑन एलिप्स सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस विल बी कांस्टेंट एंड विल बी इक्वल टू मेजर एक्सिस. गॉट इट. तो इस डेफिनेशन पर हमने काफी डीपली काम किया हुआ है ना. वन ऑफ द लेक्चर में हमने प्रीवियसली काम किया था इस पर, और कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए. ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया है आपको. सेकंड रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जरा ध्यान से सुनना है इसको. ठीक है, एक एलिप्स है हमारे पास. ठीक है, ये एलिप्स है, स्टैंडर्ड एलिप्स है हॉरिजॉन्टल वाला. एक ऑक्सिलरी सर्कल है. ऑक्सिलरी सर्कल आपको पता ही होगा कि होता क्या है. मेजर एक्सिस को एज अ डायमीटर लेके जो सर्कल ड्रॉ करते हैं उसको ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं. ठीक है, तो रिजल्ट क्या है. अब एलिप्स है, यहाँ पे दो फोकस है, लेट्स से S1 S2 है ना. इस फोकस से आपको क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो टेंजेंट पर. तो जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे वो टेंजेंट को कट करेगा. तो वो जो जिस पॉइंट पर कट करेगा ना, वो पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर लाई करेगा. सही है, तो ये रिजल्ट है. तो इसको आप लिख सकते हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर from focus to any tangent will lie on auxiliary circle. You can say this is point of intersection of perpendicular and tangent, and this point lies on auxiliary circle. यहाँ पर ये point P and Q, these are point of intersection of perpendicular and tangent, and both points lies on the auxiliary circle. अच्छा, सेम प्रॉपर्टी पैराबोला में भी है, लेकिन पैराबोला में ऑक्सिलरी सर्कल का जो काम है वो टेंजेंट एट वर्टेक्स करती है. टेंजेंट एट वर्टेक्स इज इक्विवेलेंट टू ऑक्सिलरी सर्कल. देखो, पैराबोला में कुछ ऐसा था. लेट्स सपोज दिस इज पैराबोला. कोई भी एक टेंजेंट ले लो, मान लो ये टेंजेंट हमने ले ली पैराबोला पर. अब इसके फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये Q जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा टेंजेंट का एंड परपेंडिकुलर का. ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट Q है ये कहाँ लाई करेगा, दिस लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स. दिस इज टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये प्रॉपर्टी थी है ना. तो टेंजेंट एट वर्टेक्स इज इक्विवेलेंट टू ऑक्सिलरी सर्कल इन केस ऑफ पैरा. ठीक है, याद रहेगी प्रॉपर्टी, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. आगे चलते हैं. अच्छा, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं. कुछ बच्चे बोलते हैं कि प्रूफ करके दिखाओ, तो प्रूफ भी देख लो. तो इलिप्स के ऊपर कोई एक सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखो. स्लोप फॉर्म में लिख लो. स्लोप फॉर्म में लिखा y इक्वल्स टू mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, अब हमने एक पॉइंट दिया है अल्फा बीटा ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर. ठीक है, जो परपेंडिकुलर है वो इस टेंजेंट को अल्फा बीटा पे कट कर, जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं फोकस से इस टेंजेंट पर, वो इस टेंजेंट को लेट से अल्फा बीटा पे कट. तो इस टेंजेंट को अल्फा बीटा से हमने पास करा. ठीक है, तो इतना हो जाएगा बीटा माइनस एम अल्फा होल स्क्वायर. अगर उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में कराओ, देन ये अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड. यू विल गेट बीटा माइनस एम अल्फा होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. समझ में आ गया. एक्सपेंड कर लो. यू विल गेट एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एम equals to a square m square plus b square. Let's suppose this is equation first.
ठीक है, समझ पा रहे हो? ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर जो है, जो फोकस से हम टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, उसकी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन लिख सकते हैं, हमें दोनों पॉइंट पता है, ठीक है। एस की मतलब फोकस से पास हो रही है हमारी, जो परपेंडिकुलर है, फोकस से ड्रॉप कर रहे हैं, तो पॉइंट तो हमारे पास है। अगर टेंजेंट का स्लोप एम है तो परपेंडिकुलर का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/m, नहीं हो जाएगा, है ना? तो ठीक है, फिर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मतलब इक्वेशन लिखी यहाँ पर, y माइनस जीरो इक्वल्स टू -1/m इंटू एक्स माइनस ए ई। ये समझ में आ गया? तो उसको भी तरीके से लिखो, यहाँ पे पहले ये एम वाई माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ए ई। गॉट इट? इसको भी क्या करें, अल्फा बीटा से पास करा दें, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम मान के चलते हैं अल्फा बीटा, उससे पास करा दें, ठीक है। तो इसको भी अल्फा बीटा से पास कराया, वी गेट अल्फा प्लस एम बीटा इक्वल्स टू ए ई। समझ में आ गया? अब यहाँ पर आप क्या करो, स्क्वायरिंग करो, यहाँ से मतलब हम कोशिश करेंगे कि हमें ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन, अगर ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो ऑक्सिलरी सर्कल पर लाइक, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करते हैं यहाँ पर, तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा देखो, देखो, सो अल्फा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा एम इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? इतना ही होता है। तो नाउ इसको मान बोल लेते हैं सेकंड इक्वेशन। एक इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट ये रही हमारे पास, ठीक, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और जो अभी हमने निकाली दैट इज इक्वेशन, ठीक है। दोनों को आप क्या करो, ऐड करो, ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड करो। ऐड करने से क्या होगा, देखो हमें ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन मिली, सो वी गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। सो 1 प्लस एम स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एंड नाउ यू आर लेफ्ट विद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, राइट? बेसिकली हम यहाँ पे पॉइंट पी का लोकस निकाल रहे हैं, ठीक है। वो क्या बन के आ रहा है, पॉइंट पी का लोकस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस क्या बन रहा है, ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। सो रिप्लेस अल्फा एंड बीटा बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, replace alpha by x, beta by y. So you get x square plus y square equals to a square, right? So locus is auxiliary circle, ठीक है, समझ में आया? तो बहुत सिंपल है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज अल्फा बीटा, ठीक, उसका लोकस निकाल, लोकस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच के चलो तो हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो ये तो इसका प्रूफ होगा, देखो जनरली प्रूफ कोई पूछने वाला है, बस आपको तो ये याद, ठीक। और ये ऐसा नहीं कि इलिप्स के लिए ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो ऑक्सिलरी सर्कल पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करता है परपेंडिकुलर एंड टेंजेंट पर, अगर फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। तो इलिप्स के लिए ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन ये है, और पैराबोला के लिए टेंजेंट एट वर्टेक्स है। सेम कॉन्सेप्ट आपका हाइपरबोला में, ठीक है। वहाँ हाइपरबोला के केस में भी ऑक्सिलरी सर्कल बने, तो वहाँ पे भी ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट इज circle drawn on focal radii as diameter will touch auxiliary circle, ठीक है। क्या मतलब है इसका, देखो ये हमारे पास इलिप्स है, दिस इज इलिप्स, ठीक है। सर्कल ड्रॉन ऑन फोकल रेडियस, ये फोकल रेडियस होगी पी एस, तो पी एस को ऐसा डायमीटर लेकर हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, और ये जो सर्कल है ये ऑक्सिलरी सर्कल को टच करे, यू कैन सी हियर दिस इज ऑक्सिलरी सर्कल। तो ये वाला जो सर्कल है whose diameter is PS touches the auxiliary circle, ठीक है। सो रिमेंबर, याद रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इन केस ऑफ पैराबोला ऑल्सो, देखो जरा इधर, यहाँ पर लुक है, तो ये SP, दिस इज फोकल रेडियस, अगर मैं इसको एज अ डायमीटर लेके सर्कल ड्रॉ करूँ तो ये ऑक्सिलरी सर्कल को टच करता है, बट इन पैराबोला auxiliary circle is what,
टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो इसको एज अ डायमीटर लेके, PS को एज अ डायमीटर लेके जो सर्कल ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेंगे। समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है। एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सभी के लिए सेम ही रिजल्ट। ठीक, बस ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेट्स। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया है। चलो इस बात को भी हम प्रूव कर लेते हैं कि ये इसको टच करता है। तो लाइन ऑफ थिंकिंग क्या रहेगी, आपको क्या करो, ठीक है, पहले आप इस वाले सर्कल की इक्वेशन राइट देख सकते हैं। पॉइंट P थीटा, मतलब इलिप्स के ऊपर कोई भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लो, और S तो हमें पता ही है AE0। तो डायमेट्रिक फॉर्म से हम इस सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन हमें पता ही है, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। फिर आप क्या करो, S1 माइनस S2, मतलब कॉमन कॉर्ड निकालो दोनों सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल की और इस वाले सर्कल कॉमन कॉर्ड निकालो। ठीक है, अब फिर उसका आप क्या करो, सेंटर से डिस्टेंस निकालो, सेंटर से डिस्टेंस, राइट, सेंटर से डिस्टेंस। अगर सेंटर से डिस्टेंस ऑक्सिलरी सर्कल के रेडियस के बराबर आ गया, मतलब टेंजेंट ऐसे चली गई, तो यहाँ पे टच करना है ना ऐसे, मतलब ये हो जाएगा, ये रेडियस ही है, ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस है a। अगर a के बराबर आ गया ये डिस्टेंस, तो कह सकते हैं, है ना, कि फिर तो हम ये बोल सकते हैं ना, जो हमारी प्रॉपर्टी है कि जो ऑक्सिलरी ये वाला सर्कल है वो टच करता है ऑक्सिलरी सर्कल को, बिकॉज फॉर द सर्कल टचिंग इंटरनली कॉमन कोड इज व्हाट, टेंजेंट। बात समझ में आई? अगर दो सर्कल इंटरनली टच कर रहे ना, तो जो कॉमन कोड होती है वो टेंजेंट, ये तो पता होगा। तो बस ये आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग है, तो ये सोच के आप काम करो, यू हैव टू प्रूव कॉमन कोड निकालो, ठीक है, फिर उसको टेंजेंट शो कर। अगर इतना काम आपने कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये वाला जो सर्कल है whose diameter is PS touches the auxiliary circle। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया है। तो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसको हमने S2 बोल दिया। चलो ठीक, S1 इस वाले सर्कल की इक्वेशन whose diameter is PS, एंड पॉइंट्स हमारे पास है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल, राइट। x1 होता है, x1 का काम a e कर रहा है, राइट। x माइनस x2 होता है, x2 का काम a cos थीटा कर रहा है, राइट। प्लस y माइनस y1 होता है, y1 का काम 0 कर रहा है, ठीक। y माइनस y2 होता है, y2 का काम b sin थीटा कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, ब्रैकेट्स को ओपन करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, फाइनली यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस a इंटू ई प्लस कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर e cos थीटा प्लस y स्क्वायर माइनस e sin थीटा इंटू y इक्वल्स टू 0। कैसे आ गया? ब्रैकेट्स ओपन करो, इतना आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करो, मल्टीप्लाई करके देखो, पता चलता है। तो ये आ गई आपकी सर्कल की इक्वेशन। लेट्स सपोज दिस सर्कल इज S1, ये अंदर वाला सर्कल है whose diameter is p। फिर हम निकालते हैं कॉमन कोड की इक्वेशन, S1 माइनस S2 करके निकालते हैं कॉमन कोड की इक्वेशन। सर्कल पढ़ा होगा आप लोगों को, ठीक है, नहीं पढ़ा तो पहले जाके पढ़ लो, सर्कल आप बताया गया है अच्छी तरह से। तो ठीक है, यहाँ पे S1 माइनस S2 ये क्या है, कॉमन कोड की इक्वेशन आ जाएगी। जब आप S1 माइनस S2 करोगे, यू विल गेट a इंटू ई प्लस कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस b sin थीटा इंटू वाई माइनस a स्क्वायर इंटू ई कॉस थीटा माइनस a स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करो, ओरिजिन से ऑक्सिलरी सर्कल के सेंटर से विच इज ओरिजिन है, राइट, डिस्टेंस निकालो। अगर वो रेडियस के बराबर आ गया, ऑक्सिलरी सर्कल के रेडियस के बराबर आ गया, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये कॉमन कोड टेंजेंट। और हमें पता है इंटरनली टचिंग सर्कल्स के लिए जो कॉमन कोड होती है वो टेंजेंट। समझ में आ गया? तो बस इतना काम आपको करना है। तो 0 0 से आप डिस्टेंस निकालो,
तो जब डिस्टेंस फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा, पॉइंट एंड लाइन के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, ये हट गया, वी गेट ए स्क्वायर cot e cos theta plus 1 divided by अंडर रूट ए स्क्वायर e प्लस cos theta होल स्क्वायर, राइट। कोफिशिएंट ऑफ ए का होल स्क्वायर होता है ना फॉर्मूले, प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर, सो ये है कोफिशिएंट ऑफ y, सो b स्क्वायर sin स्क्वायर b। गॉट इट, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से देख लो आप क्या कॉमन ले सकते हो, a बचना चाहिए, ठीक, रेडियस के बराबर शो करना। तो यहाँ पर स्क्वायर आपने एक्सपेंड किया, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा लो, यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2e cos थीटा, राइट। यहाँ पे आपके पास क्या था, बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट, बी स्क्वायर इसी के बराबर होता है, ठीक है। तो देख लो क्या क्या कॉमन आ सकता है, ए स्क्वायर कॉमन आया, बाहर आके ए हो गया है ना, तो एक ए तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करो, देन यू विल गेट, लुक हियर, सो ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2e cos थीटा, इसको भी कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, यू विल गेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ई स्क्वायर, माइनस माइनस बिकम्स प्लस ई स्क्वायर कॉस थीटा। अब देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एंड यू आर लेफ्ट विद यहाँ से 2e cos थीटा, है ना, इतना बच रहा है, और 1 ये भी बच रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं, सो 1, एक तो ये बचा आपके पास, 2e cos थीटा बच गया, e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये तो आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन है ना। नाउ यू आर लेफ्ट विद दिस टर्म्स 2e cos थीटा प्लस 1 एंड e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से देखो, ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, वी कैन राइट इट लाइक 1 प्लस e cos थीटा का होल स्क्वायर। अब सिंस हर अंडर रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा अंडर रूट से, ठीक है, एंड दिस कॉमन फैक्टर कैंसल्ड आउट, वी आर लेफ्ट विद ओनली a, राइट। सो विच इज इक्वल टू रेडियस, तो हेंस तो रेडियस के बराबर आ गया, तो इस बात का मतलब क्या है कि जो सर्कल है whose diameter is PS that is the auxiliary circle, got it। तो इस बात को नोट करके आप लिख सकते हो, for two internally touching circles common chord is equals to common tangent, this is very important part, remember this, ठीक है। आई होप कि ये रिजल्ट क्लियर है। देखो प्रूफ वगैरह कोई भी पूछ पा रहा है, मेन थिंग इज कि ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट इज product of length of perpendiculars drawn from foci to any tangent is constant and is equals to b। क्या मतलब है इस बात का, देखो ये इलिप्स है हमारे पास, स्टैंडर्ड इलिप्स ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। कोई भी एक टेंजेंट ले लो यहाँ पे, ठीक है, इलिप्स पर एक टेंजेंट ले ली, अब फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, इस पर भी मतलब दो फोकस है, दोनों से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ, समझ में आ रहा है। तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल टू बी, इज इट ओके, समझ में आ रहा है। अब इस बात को हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं अगर हम ज्योमेट्रिकली करना चाहें। देखो ये इलिप्स है, राइट, ये आपका इलिप्स होगा, दिस इज माइनर एक्सिस एंड दिस इज मेजर एक्सिस, राइट। तो अब की बार जो टेंजेंट है ना वो यहाँ से ले लेते हैं, टेंजेंट, और टेंजेंट लेते हैं यहाँ से, बिल्कुल, क्योंकि टेंजेंट तो कहीं भी ले सकते हैं, हमने एनी टेंजेंट बोला है रिजल्ट में, राइट। तो ये वाली टेंजेंट ले, मतलब इस तरह से ऐसी टेंजेंट इसलिए ले रहे हैं सो दैट हम इजीली प्रूव कर सकें, ठीक है। ये भी तो एक टेंजेंट ही है, ठीक, मतलब एक
हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगी। कहाँ पर ली हमने ये टेंजेंट? एट द एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्स, दिस पॉइंट इज 0। गॉट इट। अब एक फोकस ये है S1 और एक फोकस ये है S2। ठीक, जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? लेट्स से S1P S2Q, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? दिस लेंथ इज ऑफ कोर्स B स्क्वायर, दिस लेंथ इज B, राइट, एंड दिस लेंथ इज B बिकॉज परपेंडिकुलर है। यू कैन सी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? B, तो ये भी B हो जाएगा और ये भी B। अब जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे B इंटू B, राइट, सो S1P इंटू S2Q कितना आ जाएगा? B स्क्वायर आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिकली यू कैन सी कि काफी इजीली प्रूव है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज प्रॉपर्टी, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो एलिप्स में भी होगी सेम प्रॉपर्टीज टाइप्स, तो उसे आप वहां पर भी देख लेना, तो सेम रिजल्ट वहां भी होल्ड करेगा। ठीक, आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हमने ज्योमेट्रिकली प्रूव करा दिया। अगर आप अलजेब्रिकली देखना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। इधर देखो, टेंजेंट लिखिए y इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, कोई भी एक स्लोप फॉर्म में टेंजेंट ले ली। ठीक है, कोई भी एक टेंजेंट ले ली। ठीक, तो मतलब सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए, मतलब इधर y को लिया है राइट हैंड साइड से। mx माइनस y प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये टेंजेंट हो गई। हमें तो परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट चाहिए। कहाँ से परपेंडिकुलर, कहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं? फोकस। ठीक है, तो ये टेंजेंट क्या है? एक लाइन है, पॉइंट आपके पास है, पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है ना? तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अभी हम जर्नल में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी बहुत हो सकती है। सो P1 P2, ये P1 P2 क्या है? देखो डायग्राम में देखो, लुक ये है S1, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इसको P1 बोल रहे हैं, और S2 से यहाँ तक का लेके इसको चलो A बोल देता हूँ, इसको B। S1A इज P1, S2B इज P2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट अब आप निकाल लो। बहुत इजी है। पॉइंट आपके पास है AE0 एंड माइनस AE0, और टेंजेंट की इक्वेशन आपके पास है, पॉइंट्स भी है और लाइन। तो P1 हो जाएगा M इंटू AE प्लस अंडर रूट A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अंडर रूट 1 प्लस M स्क्वायर, राइट। P2 हो जाएगा माइनस M AE प्लस अंडर रूट A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस M स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये तो कुछ ऐसा है, दिस इज A प्लस B A माइनस, राइट। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना? तो a का काम कर रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे यू विल गेट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, आ जाएगा। माइनस बी स्क्वायर, बी का काम कर रहा है एम ए ई, राइट। सो एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई, गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ गया? और नीचे यू कैन सी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? अब इन दोनों में से हम एम स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आपका बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से माइनस ई, सो 1 माइनस ई स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर अपनी। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई? तो नाउ ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? तो बी स्क्वायर के बराबर होता है ना? तो लिख दिया यहाँ पे बी स्क्वायर। यहाँ से भी बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बी स्क्वायर कॉमन, न्यूमरेटर में कितना बचेगा? 1 प्लस एम स्क्वायर, डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर है। ठीक है, तो कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज ये भी नॉन जीरो है, ठीक, ये भी नॉन जीरो है ना? तो नॉन डिनोमिनेटर जो है नॉन जीरो, तो कैंसिल कर सकते हैं एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली दीस, राइट। तो ये तो एल्जेब्रिकली करते हैं, और जो ज्योमेट्रिकली करा था है ना, दैट इज वन शॉट में, तो हो जाते बढ़िया।
आई होप समझ में आ गया। ठीक, तो दोनों ही मेथड से समझ में आ गया है ना। चलिए आगे। नेक्स्ट रिजल्ट, नेक्स्ट रिजल्ट इज हार्मोनिक मीन ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट्स। मतलब जैसे ये फोकल कॉर्ड है, लेंथ ऑफ सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड इज सेमी लेटस। अब लेटस रेक्टम क्या है? इलिप्स की अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है 2b स्क्वायर बाय ए, तो सेमी लेटस रेक्टम उसका हाफ, सो दैट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर ओवर a। सो यहाँ पे जो सेगमेंट्स है, लेंथ ऑफ सेगमेंट मतलब यहाँ पे चलो r1 r2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा इसका? 2 r1 r2 ओवर r1 प्लस r। ठीक है, दिस इज हार्मोनिक एंड दिस इज इक्वल्स टू b स्क्वायर ओवर a। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। प्रूफ के लिए कुछ बच्चे प्रूफ के लिए बोलते हैं, चलो प्रूफ भी देख लेते हैं इसका। तो प्रूफ के लिए हम ऐसा करते हैं, लोग प्रूफ देखते हैं। चलो एक इलिप्स ड्रॉ करते हैं। ये इलिप्स हमने ड्रॉ किया। ठीक, दिस इज माइनर एक्सिस और वाई एक्सिस एंड दिस इज व्हाट? मेजर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज लेट्स सपोज दिस इज फोकस, ये हो गया आपका फोकस, लेट्स सपोज एस। ठीक है, अब हमें फोकल कॉर्ड चाहिए, तो फोकल कॉर्ड, ये एक फोकल कॉर्ड होगी, फोकस से पास होगी। एक डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, तो ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। ठीक है, यहाँ से हमने ऐसे डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप। ठीक, यहाँ से भी आप इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और यहाँ से भी डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे। ठीक, ये हो गया, समझ में आ रहा है? और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इधर डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप, समझ में आ रहा है? तो इनको नाम दे देते हैं, चलो इसको हमने नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q। ठीक, इसको नाम दे दिया हमने R। ठीक, और P इसको दे दिया हमने M, N इसको दे दिया हमने L। समझ में आ रहा है? तो P M को हमने बोल दिया अल्फा, P M डिस्टेंस जो है ये हो गया अल्फा, R N डिस्टेंस हो गया बीटा, Q L डिस्टेंस हो गया लेट्स सपोज गामा। सही है, समझ में आ गया? नाउ by definition of ellipse SP is equals to E times PM, yes or no? तो SP तो हो जाएगा E अल्फा, राइट? SQ is equals to E times QL, तो ये हो जाएगा E गामा, राइट? SR is E बीटा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, नाउ अब आप क्या करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, राइट? ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ठीक है, सही से कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ये। ठीक, अब चलो इसको एक मिनट के लिए हमने बोल दिया A और इसको बोल दिया B, राइट? अब ये दोनों जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यस और नो, है ना? वर्टिकली अपोजिट और 90। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये तो क्या है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सो ट्राइंगल PAS is congruent to triangle QPS, राइट? ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इस बात का मतलब क्या है, AS ओवर SB इज इक्वल टू PA ओवर QB, राइट? अब AS कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अल्फा माइनस बीटा, राइट। तो दिस इज अल्फा माइनस बीटा, एस बी एस बी एस बी, ये कितना हो जाएगा, दिस इज बीटा माइनस गामा, राइट, बीटा माइनस गामा। पी ए कितना है, दिस इज ई अल्फा। क्यू बी कितना है, दिस इज क्यू बी, ये कितना हो जाएगा, दिस इज ई गामा, बिकॉज क्यू बी, राइट, wait a minute, not QB, we should write it, this is PS, wait a minute, let me write it again. So this is PS, not PA, and S, QS, right, QS, write it QS, right. So PS is E alpha, QS is E gamma, right. So E cancelled out, E cancelled out, E and E cancelled out, right. So now alpha minus beta over beta minus gamma equals to alpha over gamma, right. Multiply कर, alpha gamma minus gamma beta equals to alpha beta minus alpha gamma, right. कुछ कैंसल हो रहा है क्या, नहीं। तो 2 टाइम्स अल्फा गामा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा गामा, राइट, इक्वल्स टू, यहाँ से इसको राइट साइड लेके आओ, बीटा कॉमन ले लो, यू विल गेट अल्फा प्लस गामा, राइट, अल्फा प्लस गामा, दिस इज अल्फा गामा, अल्फा गामा, मेक इट अल्फा गामा, ओके। सो नाउ यू गेट 2 टाइम्स अल्फा गामा divided by alpha plus gamma, this is equals to b, beta, got it, समझ में आ रहा है। अब आप देख सकते हो ये जो सेमिलेटस रेक्टम है ये एस आर है, सेमिलेटस रेक्टम, ये जो ई बीटा है इस सेमिलेटस रेक्टम के बराबर, सेमिलेटस रेक्टम, राइट। लेकिन यहाँ तो खाली बीटा है, तो ई से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू ई अल्फा इंटू ई बीटा डिवाइडेड बाय ई अल्फा प्लस ई गामा इक्वल्स टू ई बीटा, राइट। अब ई अल्फा क्या है, ई अल्फा तो पी एस है, दिस इज पी एस, इंटू ई बीटा क्या है, एस क्यू डिवाइडेड बाय पी एस प्लस एस क्यू, और ये क्या है, सेमिलेटस रेक्टम, ई बीटा इज सेमी लेटस रेक्टम, राइट। तो हो गया प्रूफ। एंड सेमिलेटस रेक्टम किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर ओवर ए, अगर आपका हॉरिजॉन्टल टाइप का इलिप्स, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ जाए। तो ये हो गया आपका प्रूफ। देखो प्रूफ इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, प्रूफ कोई नहीं पूछने वाला है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है याद, ठीक है। कोई भी फोकल पॉइंट उसके सेगमेंट्स का हार्मोनिक मीन जो है वो सेमिलेटस रेक्टम के बराबर होता है। समझ में आगे चले, ठीक, आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट इफ वी हैव अ इलिप्स, ठीक है, ये एक इलिप्स है हमारे पास, ठीक। किसी पॉइंट एक्स के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया, लेट्स से पी थीटा, और टेंजेंट ड्रॉ कर, टेंजेंट ने आगे चलकर डायरेक्ट्रिक्स पर कट किया, हमें पता है 2 डायरेक्ट्रिक्स, तो दोनों डायरेक्ट्रिक्स को कट, ठीक। तो इस पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है ये वाला और ये वाला, ये अपने क्रॉसपॉन्डिंग फोकस पर, यानी कि यहाँ पर ये इसका क्रॉसपॉन्डिंग फोकस ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और ये वाला इंटरसेप्टेड पोर्शन ये S2 पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। तो वही लिखा है, इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स विल मेक 90 डिग्री एट क्रॉसपॉन्डिंग फोकस, गॉट इट, समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर।
प्रूफ करने के लिए अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो काफी सिंपल है। आप पॉइंट पी पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लो, डायरेक्ट्रिक्स के साथ ये पॉइंट आ जाएगा, फिर इसका स्लोप निकाल लो। ठीक है, AS1 का PS1 का स्लोप निकाल लो, दोनों का प्रोडक्ट करो, अगर -1 हो गया, -1 आ गया तो क्या सर, ठीक है, कि 90 डिग्री एंगल है S1 पर, सिमिलरली S2। ठीक है, तो वही काम करना। तो टेंजेंट लिखी हमने पॉइंट P पर, यू विल गेट पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखे x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, समझ में आ गया। सॉल्व इट विद डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू a/e। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करके देखो, अपने आप सॉल्व करके देखो। ठीक है, आपको करना क्या है, मतलब a के कोऑर्डिनेट्स निकाल, तो x इक्वल्स टू a/e रख दो यहाँ पर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक, सॉल्व करते हैं, यू विल गेट 1/e cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपका y आ जाता है b ओवर sin थीटा इंटू e माइनस cos थीटा ओवर, राइट। तो a के कोऑर्डिनेट्स आ गए a/e b ओवर sin थीटा e माइनस cos थीटा ओवर e। यहाँ तक सही, ठीक। तो a मिल गया, स्लोप निकाल देते हैं अब PS1 का। ठीक, स्लोप ऑफ PS1 पता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x। ठीक, सो b sin थीटा माइनस 0 ओवर a cos थीटा माइनस a। गॉट इट। तो ये आ गया b sin थीटा ओवर, यहाँ से a कॉमन लेना, cos थीटा माइनस। ऐसी a S1 का निकाल दो, a के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिए, S1 हमें पता ही है, a e 0 है, सो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 यहाँ पर भी यूज करो, वीडियो पॉज करो, ये काम आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, देखो जनरल में काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा कैलकुलेटेड लग रहा है, अदरवाइज तो वैसे कोई जरूरत है नहीं, बट फिर भी b ओवर साइन थीटा जब आप y2 माइनस y1 करोगे तो इतना आ जाएगा, e माइनस cos थीटा ओवर e a ओवर e माइनस a, राइट। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यू गेट b cos थीटा माइनस e, कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ से e a कॉमन आ जाएगा आपका, है ना, a कॉमन आ गया, और 1 माइनस e स्क्वायर ओवर e, तो वो एक e तो कैंसिल, ये वाला e तो कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट साइन थीटा 1 माइनस e स्क्वायर इंटू। अब इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट कर दो, अगर परपेंडिकुलर हुआ, अगर ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हुई तो स्लोप का प्रोडक्ट -1। ठीक है, तो वो आ रहा है आपका -1। ठीक है, सो b sin थीटा स्लोप ऑफ PS1 इंटू स्लोप ऑफ AS1 दोनों का प्रोडक्ट आप करो, यू कैन सी साइन थीटा कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल, है ना। सो माइनस b ओवर a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो बी स्क्वायर के बराबर होता है, तो ठीक है यार, बी स्क्वायर कैंसिल, -1 आ गया। तो इस बात का मतलब क्या है, हेंस 90 डिग्री जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है वो कॉरस्पॉन्डिंग फोकस पे 90 डिग्री बना रहा है। गॉट इट, आई होप कि समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एंगल बिटवीन फोकल रेडियाई ऑफ अ पॉइंट इज बाइसेक्टेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल एंड टेंजेंट विल बी एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्ट। इस बात का मतलब क्या है, ये फोकस है S1 S2, ये फोकल रेडियाई है S2P एंड S1P। ठीक, समझ में आ रहा है। तो जो नॉर्मल होगी यहाँ पर, ये एंगल हो गया S1P S2, एंगल बिटवीन फोकल रेडियाई ये वाला हो गया, दिस इज बाइसेक्टेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल। तो जो नॉर्मल होगी इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, और जो टेंजेंट होगी वो एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाला एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे ये वाला एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा, जो टेंजेंट है वो एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर। गॉट इट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, याद प्रूव करने के लिए आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो आप नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, n निकाल दो, S2n S1n, इसका रेशियो निकालो। अगर ये रेशियो आपका PS2 ओवर PS1 के बराबर आ गया, है ना, ये रेशियो क्या बोल रहा है यहाँ पर ध्यान से, NS2 ओवर NS1
अगर ये आपने शो कर दिया PS2 ओवर PS1, है ना, ये तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अगर ये प्रूव कर दिया तो इस बात का प्रूफ हो जाएगा कि ये जो नॉर्मल है वो इस वाले एंगल को बाइसेक्ट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट लाइन ऑफ थिंकिंग, जिस पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये प्रूव करना है, ठीक, तो प्रूव करके देख लेते हैं। नाउ एक कोऑर्डिनेट पॉइंट लिया, पैरामेट्रिक फॉर्म है a cos थीटा b sin, राइट। सो नॉर्मल की इक्वेशन लिखी a x secant थीटा माइनस b y cos secant थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर e स्क्वायर, इसके बराबर होगा, पता ही है। अगर n निकालना है, n जो पॉइंट है वो तो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, मतलब y0, तो यहाँ पे y0 रख दो इस इक्वेशन, यू विल गेट x कम्स आउट टू बी a e स्क्वायर cos थीटा 0, ठीक है। भाई इसको 0 रख दिया ना आप, एक a तो कैंसिल हो जाएगा, सो a e स्क्वायर cos थीटा 0, राइट। समझ में आ गया। S1 कितना है, a e 0, S2 कितना है, माइनस a e 0। अभी जो बोला था आपको तो वही करो आप, S2n S1n का रेशियो निकालो, ठीक है। तो जब आप रेशियो निकालोगे, यू कैन सी हियर S2n a e स्क्वायर डिस्टेंस ही तो है ना, और ये x एक्सिस के ऊपर ही डिस्टेंस, तो इतना हो जाएगा a e स्क्वायर cos थीटा माइनस माइनस a S1n a e माइनस a e स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। वो आप फिगर में भी समझना, बाकी दो पॉइंट का डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाया गया है यहाँ पर, और सिंस दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर है तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप देख लो यहाँ पे अगर मैं S2n की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये तो हमने निकाल ही लिया, तो ये ओरिजिन से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक का पता है, ऐड कर दो, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ से सेंटर से S1 तक का डिस्टेंस माइनस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ऐसे कर दो, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इतना काम आप खुद भी कर सकते हो, फोर्स करो कर, एंड हियर यू गेट a, यहाँ से आपका a e cos थीटा प्लस 1 इतना आ जाता है, a 1 माइनस e cos थीटा, ये इतना, ठीक है। यहाँ से देख लो आप, e कॉमन आ रहा है, वो तो कैंसिल ही हो रहा है, एक ही तो कॉमन कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से भी a कॉमन ले सकते हो, नीचे से a e कॉमन ले सकते हो, इतना बचा। अब दिस इज नथिंग बट PS1, ये PS1 है और ये PS2, राइट। पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला ये, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर, ठीक। बस ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ, आगे चले। नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी इलिप्स की क्या कहते हैं, कोई भी रे है अगर वो एक फोकस से पास हो, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो दूसरे फोकस से पास हो, ठीक है। ये S1 से पास हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये S2 से पास होगी, और ये वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन S1 से पास होगी, एंड सो ऑन, ऐसी चलता है। सो एनी रे originating from focus S1 will pass through focus S2 after reflection from the image, right, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। इज इट ओके, आई होप समझ में आ गया है। चलो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए। अगर कोनॉर्मल पॉइंट्स, कोनॉर्मल पॉइंट्स आपको बताइए क्या होता है, अगर इलिप्स के ऊपर 4 पॉइंट्स उन पे नॉर्मल ड्रॉ करें, वो आगे चलकर किसी एक पॉइंट पे कट करें, मतलब वो चारों नॉर्मल्स कॉन्क्रीट, ठीक है। कोनॉर्मल पॉइंट्स के लिए दिस इज द प्रॉपर्टी, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इंटू 1 by x1 प्लस 1 by x2 प्लस 1 by x3 प्लस 1 by x4, दिस इज इक्वल टू, राइट। तो बस आप इसको ऐसे ही याद करो, प्रूफ के चक्कर में मत करो, काफी लेंथी प्रूफ है इसका, ठीक है। तो जब आप आ जाओगे IIT क्लियर कर लोगे तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन पढ़ोगे, वहाँ पे इसका प्रूफ भी करें, ठीक। बट फिलहाल के लिए अभी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, काफी लेंथी, ठीक है। तो प्रूफ भी हो जाएगा, इसका कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल लिखोगे आप, ठीक है। वहाँ से वो बाई क्वाड्रेटिक बनती है, नॉर्मल आप बाई क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लोगे, 4 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, वहाँ से रूट्स आ जाएंगे 4, फिर आप सॉल्व करोगे, तो इतना काफी लेंथी प्रोसेस, तो इसको बस आप ऐसे ही याद रखो, ठीक। ऐसे यहाँ पर ये कॉनॉर्मल्स के इसेंट्रिक एंगल्स है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा,
इनका जो सम होगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक, इनका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू 5, राइट। सो रिमेंबर दिस। अगर ये चारों कोनॉर्मल पॉइंट कोनसाइक्लिक भी है, मतलब इन चारों से पास होने वाला एक सर्कल है, देन द सम इज इक्वल्स टू 2n, ठीक। फिर से इनका प्रूफ के चक्कर में मत पड़ो, ठीक। बाकी आप इसको ऐसे एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट दिया प्रूफ करने के लिए देखो मैं आपको बता देता हूँ, टेक इट एज अ होमवर्क, आप कर सकते हो। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन है ना, ये नॉर्मल की इक्वेशन है, इसको कॉस में कन्वर्ट करो, साइन में कन्वर्ट करो, फिर उसको टेन की टर्म में लिखो, राइट। साइन थीटा होता है ना 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, कॉस थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक। तो फॉर्मूला लगाओ, एलसीएम वगैरह लोगे तो बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी tan की टर्म, tan थीटा बाई 2 की टर्म बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, 4 डिग्री, तो मतलब कि वहां से 4 रूट्स आए, समझ में आ रहा है। तो दिस इज नथिंग, जो फर्स्ट है दिस इज सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम, ये जो फर्स्ट है ना ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम। जब आप सॉल्व करोगे थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगेगी एंड यू विल गेट दिस आंसर 2n प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। तो बाकी अभी मैं प्रूफ के चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूँ, ऑलरेडी जो लेक्चर है काफी लेंथी हो गया है, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया। चलिए बस ये हमारा आज का लास्ट रिजल्ट है। इफ द नॉर्मल at any point P on the ellipse x square over a square plus y square over b square equals to 1 meets the axes in capital G and small g respectively, then the ratio PG is to PG is equals to b square is to a square, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का, देखो ये एलिप्स है, ठीक, दिखाई दे रहा है, वी हैव दिस एलिप्स, P पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करी, इस नॉर्मल ने एक्स एक्सिस पर तो कैपिटल जी पर कट किया और वाई एक्सिस को स्मॉल जी पर, तो ये जो रेशियो होगा पी जी इज टू पी जी, दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर इज टू ए, राइट। समझ में आ रहा है। देखो अगर ये मतलब याद रखने का तरीका ऐसे होगा, आप ये रेशियो निकाल रहे हो ना पी जी इज टू पी जी, ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है मेजर एक्सिस, है ना, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस के लिए ए, मतलब उल्टा कर दो, यहाँ पर ये बी पर कट कर रहा है, ये 0 बी नॉट 0 बी, मतलब बस क्या है माइनर एक्सिस पे कट कर रहा है, माइनर एक्सिस मतलब बी इन्वॉल्व होगा, ये मेजर एक्सिस पे कट कर रहा है मतलब ए इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे बस रिवर्स कनेक्शन रखना, ठीक है, इनवर्स रिलेशन, तो बी स्क्वायर ओवर ए, राइट। ये क्या है मेजर एक्सिस पे कट कर रहा है लेकिन हमने माइनर एक्सिस के लिए लिखा है बी, मतलब ये तो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे याद रख पाओ। बाकी प्रूफ के लिए बहुत सिंपल है यार, नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, जी पॉइंट निकालने के लिए y को 0 कर दो, स्मॉल जी पॉइंट निकालने के लिए x को 0 रख दो, तो दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप डिस्टेंस का रेशियो निकाल ही सकते, बस यही तरीका करने का, ठीक। तो जब हमने y को 0 रखा, नॉर्मल की इक्वेशन लिखो पहले ए एक्स सेकेंड थीटा माइनस बी वाई को सेकेंड थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर द पॉइंट कैपिटल G पुट y इक्वल्स टू 0, वीडियो पॉज करो सॉल्व करो, ठीक है। y को जब 0 रखोगे ये पार्ट 0 होगा, यू विल गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कॉमा जी, x को 0 रखोगे ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो y आपके पास आ जाएगा माइनस ए, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए साइन थीटा, गॉट इट, समझ में आ रहा है। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पी जी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू, आपको पता ही है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, कितना होता है, ठीक है, यही तो होता है फॉर्मूला, अंडर रूट भी होता है बट स्क्वायरिंग कर दी तो अंडर रूट, ठीक। सो a cos थीटा माइनस, इसके लिए निकाल रहे हैं, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, राइट। बाकी आपकी कैलकुलेशन है, देखो वीडियो पॉज करो, अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हो। सो पी जी स्क्वायर आपको मिलेगा फाइनली
बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, कितना आ जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम, इतना आ जाएगा। सिमिलरली पी स्मॉल जी स्क्वायर इतना आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये सेम पार्ट आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये सेम पार्ट आएगा। नाउ डिवाइड, रेशियो चाहिए ना तो डिवाइड कर लो, तो डिवाइड जब आप करोगे यू विल गेट बी स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट, समझ में आ गया। तो इतना मतलब कि ऐसा ना हो कि रिजल्ट भूल जाओ वहां पर और इसको फिर आप प्रूव करने बैठ, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट्स अगर आप प्रूव करने बैठ गए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक, मुश्किल हो जाएगा, फिर तो गया रिजल्ट हाथ से। आप रिजल्ट को प्रूव करने के चक्कर में रिजल्ट ही चला जाए, ठीक, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट से याद रखें। नेक्स्ट देखो इधर, इस तरह से अगर कोई भी 3 पॉइंट ले लिए हम, ठीक, ए बी सी, इसका मतलब ए अल्फा मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, ए अल्फा बी बीटा सी गामा, इस तरह से। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा इसका जो एरिया होता है दैट इज 2ab साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 साइन बीटा माइनस गामा बाय 2 साइन गामा माइनस अल्फा बाय 2, डायरेक्ट रिजल्ट है, याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। अब मान लो मैंने 3 पॉइंट्स दिए, एलिप्स के ऊपर कहीं भी 3 पॉइंट्स दे, लेट्स से पी क्यू आर। अब P पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी, Q पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी, R पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये टेंजेंट्स आपस में कट कर, तो एक ट्राइंगल बन रहा है। तो अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका जो एरिया होगा, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा दैट विल बी ए बी tan अल्फा माइनस बीटा बाय 2 tan बीटा माइनस गामा बाय 2 इंटू tan गामा माइनस अल्फा बाय 2, डायरेक्ट रिजल्ट है बच्चों, इसको याद रखें, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन भी, तो ठीक है, प्रूफ के चक्कर में मत पड़ो, इसमें भी काम कर रहे हैं, तो जस्ट रिमेंबर दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ठीक। आई होप समझ में आ गया। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, होप जितना भी हमने पढ़ा है अच्छे से समझ में आ गया है। तो काफी सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आज हम लोगों ने करे हैं, लेकिन इनका फायदा तभी होगा जब आप इनको अप्लाई करोगे, ठीक है। क्वेश्चंस करो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर एडवांस के क्वेश्चन करो, मेंस के क्वेश्चन करो, ठीक है। जो भी मॉड्यूल आप फॉलो करते हो मॉड्यूल के क्वेश्चन करो, बुक जो फॉलो कर बुक्स में से क्वेश्चन करो, क्वेश्चन 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 बहुत सारे क्वेश्चन होगा है, ठीक है। अप्लाई करो इन रिजल्ट्स को, देन एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू क्रैक द जेई एडवांस, राइट। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे एट होम, सेफ एंड हेल्दी, गुड बाय एवरीवन।